हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के ऊपर भी सबसे पहले हम डेली चार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर एक रेंज देखने को मिलेगी जो कि लगभग 17,000 से 17,450 450 पॉइंट की एक रेंज हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। और इस रेंज के अंदर निफ्टी जो है वो पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 6 दिनों से निफ्टी जो है वो इस रेंज के अंदर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है, वॉलेटाइल मूवमेंट शो कर रहा है। अब निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा तब तक हमें निफ्टी के अंदर वॉलेटाइल मूवमेंट्स ही देखने को मिलेगी, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट हमें निफ्टी के अंदर अब तभी देखने को मिलेगी जब निफ्टी या तो इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। जब किसी एक साइड हमें इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तभी हमें निफ्टी के अंदर डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलेगी। अदरवाइज जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक हमें निफ्टी के अंदर वॉलेटाइल मूवमेंट्स ही देखने को मिलेगी, ऊपर नीचे की मूवमेंट्स ही देखने को मिलेगी। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि हमारे सामने ये निकल कर आता है। ये हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा था और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये लेवल 17,300 के, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट टारगेट बताया था। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है लगभग 17,385 का, यहां तक भी निफ्टी आ सकता है। और जो फाइनल टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि 17,450 के लेवल्स हैं। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और इस ट्रायंगल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले ये स्विंग लेवल के टारगेट्स जो कि लगभग 17,100 के लेवल्स थे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ये जो हमें डबल बॉटम के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं लगभग 17,000 के, यहां तक भी हमें निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन पहले 15 मिनट के अंदर ही हमें निफ्टी के अंदर शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो धीरे धीरे करके सेलिंग प्रेशर ही दिखाता रहा और आखिरी के कुछ मिनटों में हमें निफ्टी के अंदर एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए तो सबसे पहले अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो लॉन्ग पोजीशन के केस में हमें अभी भी एक ट्रेंड लाइन पर ही नजर रखनी पड़ेगी जो कि ये है। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स होंगे सेम 17,300, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारे फर्स्ट टारगेट होंगे। ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो ये जो हमें 17,385 का स्विंग लेवल देखने को मिल रहा है ये हमारे दूसरे टारगेट होंगे और जो फाइनल टारगेट होंगे वो होंगे 17,450 के ये स्विंग लेवल के। शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का सही लेवल जो निफ्टी के अंदर निकल कर आता है वो है ये ट्रेंड लाइन के पास का लेवल। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग लो के टारगेट्स जो कि लगभग 17,075 के लेवल्स निकल कर आते हैं। और अगर 17,075 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हमें डबल बॉटम के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 17,000 के लेवल्स, यहां तक फिर हमें निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। और निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डेली चार्ट के ऊपर। अगर हम निफ्टी बैंक का डेली चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक के डेली चार्ट के ऊपर हमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, एक डबल टॉप पैटर्न हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट टॉप है और ये हमारा सेकंड टॉप है। और निफ्टी बैंक जो है वो अपने इस डबल टॉप पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल यानी कि इस स्विंग लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है।
अगर आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर हमें इस स्विंग लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, अगर ये स्विंग लेवल अगर हमें आने वाले टाइम में ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है, तो हमें निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर भी क्या बताया था कि निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, और वो जो ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल कर आई थी वो थी ये ट्रेंड लाइन। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो हम निफ्टी बैंक के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लेवल्स, जो कि लगभग 35,950 के लेवल्स थे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हमें स्विंग लेवल देखने को मिल रहे हैं लगभग 36,100 का, यहां तक भी हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपनी इस रेंज के लोअर लेवल यानी कि इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लेवल्स, जो कि लगभग 34,900 के लेवल्स थे। देन मैंने उसके बाद आप लोगों को बोला था कि अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हमें स्विंग लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 34,700 का, यहां तक भी हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। इस रेंज के अंदर ही हमें निफ्टी बैंक के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन पहले 15 मिनट के अंदर हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, और रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी धीरे धीरे करके सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला, और आखिरी के कुछ मिनटों में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन अब हम तब बिल्डअप करेंगे जब बैंक निफ्टी अपने 35,700 यानी कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे और इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दे, तभी हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपने 35,700 के इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग के लेवल्स, जो कि लगभग 35,950 के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हमें स्विंग लेवल देखने को मिल रहे हैं 36,100, 36,075, ये लेवल, ये स्विंग लेवल तक भी फिर हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्ट साइड अगर हम बात करें तो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का जो सही मायने में लेवल बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आता है वो निकल कर आता है 35,700 का। अगर बैंक निफ्टी 35,700 के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 35,200 के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हमें स्विंग लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 34,900 का, यहां तक भी फिर हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। और जो फाइनल लेवल्स शॉर्ट साइड हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 34,700 के लेवल्स हैं। और अगर किसी भी तरीके का गैप अप या गैप डाउन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलता है तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।